जय हिंद गाइस, टुडे वी आर सपोज टू लर्न डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। ये अब नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, टोटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट सिंपल है। सो कभी भी डिवीजन होगा तो डिवीजन में अपने पास कोई भी डिवीजन ले लो, सादे से सादा डिवीजन नॉर्मल वाला, अपने पास रहती चार चीज़ें, है ना। और वो चार चीज़ें क्या रहती है हम एक बार कंफर्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो फोर थिंग्स आर, एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन है 11 डिवाइडेड बाय 2। सो आप लिखेंगे 2 5 are 10, रिमाइंडर आएगा 0। सो फोर थिंग्स आर, दिस इज वेरी बेसिक, ये हमें पता भी है। फर्स्ट इज डिविडेंड, सेकेंड थिंग इज डिवाइजर, third thing is quotient, last one is remainder। अगर ये चार चीज़ें आपको पता है तो आपको डिवीजन का पूरा बेसिक नॉलेज कंफर्म है। सो डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ये जो चार चीज़ें हैं ये मिला के अपना डिवीजन का प्रोसेस पूरा होता है। लेकिन अब जब पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में डिवीजन करते वक्त हर एक का नाम थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। सो जो डिविडेंड रहता है ना, उसको लिखा जाता है p ऑफ x। जो डिविडेंड है उसको लिखा जाता है p ऑफ x। जो डिवाइजर है उसको लिखा जाता है g ऑफ x। जो क्वोशिएंट है उसे लिखा जाता है q ऑफ x, और रिमाइंडर है उसे लिखा जाता है r ऑफ x। अभी p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, और डिवाइजर भी एक पॉलिनोमियल है, बट अब p इसने कंज्यूम कर लिया बोल के यहाँ पे अब मैं p नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मुझे दूसरा लेटर लिखना कंपलसरी था बोल के जनरली g ऑफ x लिखते हैं, जनरली g ऑफ x लिखते हैं। अब क्वेश्चन के लिए q ऑफ x, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी रहेगा तो x के टर्म्स में रहेगा, क्योंकि ये x की लैंग्वेज में ये x है तो ये भी x की लैंग्वेज में रहेगा, और जो रिमाइंडर है वो भी x की लैंग्वेज में रहेगा। डिविडेंड का जो लेटर है, डिविडेंड की जो लैंग्वेज है विल रिमेन सेम फॉर डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मतलब अगर ये x की लैंग्वेज में है तो ये बट ऑब्वियसली उसको x की लैंग्वेज में लगेगा, तभी कनेक्ट हो पाएगा, डिवीजन हो पाएगा। ये अपने लेवल पे इतना ही है, आगे चल के इसका अलग वर्जन है, बट अपने लेवल पे क्या है, ये डिविडेंड x की भाषा में तो ये भी x की लैंग्वेज में रहेगा, तो ये दोनों भी x की लैंग्वेज में आ जाएंगे। तो ये बात आपको पता रहना चाहिए। तो अभी पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में पॉलिनोमियल लेसन पढ़ते हो, डिविडेंड विल बी डिनोटेड बाय p ऑफ x, डिवाइजर विल बी डिनोटेड बाय g ऑफ x। ये चीज़ आपको क्लियर होना बेहद जरूरी है। सो ये जो डिविडेंड डिवाइजर है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अपने क्वेश्चन में अब ये जब डिविडेंड होगा 11 डिविडेंड है तो जरूरी नहीं कि डिवाइजर 2 ही हो, डिवाइजर में भी एनी नंबर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। मतलब आपको कोई क्वेश्चन में देते हो 11 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइडेड बाय 7, 11 डिवाइडेड बाय 5, 11 डिवाइडेड बाय -1, कुछ भी दे सकता है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये जो डिविडेंड है वो थ्रू आउट बदलना चाहिए डिवाइजर के साथ। सो डिवाइजर में चेंज, डिविडेंड में रिमेन सेम, और वाइस वर्सा कैन हैपन। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर थरली। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, और ये 5 ऑप्शन दिए। तो आपको ये 5 ऑप्शंस का डिवीजन करके बताना है। सिंपल है, कैसे डिवीजन करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है समझते हैं। हाँ? तो सब में पहली स्टेप, जो क्वेश्चन दिया है उसे लिखना है p ऑफ x। तो p ऑफ x इज इक्वल टू
3x² सॉरी x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। एक बार ये डिसाइड हो जाने के बाद में जो पहला ऑप्शन है ना, उसे कहना है g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। मतलब क्या किया आपने, डिविडेंड और डिवाइजर डिफाइन किया है ना। अब टारगेट इज टू फाइंड रिमाइंडर, और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए दो इलाज है। वन इज रेगुलर डिवीजन, है ना, क्योंकि डिवीजन के एंड में आपको कंपल्सरी रिमाइंडर मिल जाता है, लेकिन विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड रिमाइंडर इन केस ऑफ पॉलिनोमियल। सो उसके लिए कुछ स्टेप्स है, एक टिपिकल मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम है, जिसे आपको समझना है, फॉलो करना है। तो ये पहले डिविडेंड डिवाइजर डिफाइन किया। नाउ लेट g ऑफ x बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसमें से ये पॉलिनोमियल का 0 पता करना है। आपने कल ही सीखा है 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करने के मेथड। क्या करना पड़ता है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसकी वैल्यू डाल देना 0। वैल्यू मतलब उसका कैलकुलेशन करे भी नहीं, आगे 0 लिख देना, तो x की जो भी वैल्यू रहेंगी या y की जो भी वैल्यू रहेंगी वो मिल जाएंगी। सो लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये प्लस 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -1। ये जो भी नंबर आएगा आपको उठा के सिर्फ p ऑफ x में डालना है। पुट x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। Therefore p of x is equal to x³ plus 3x square plus 3x plus 1। ये लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि कई बार हमारी मिस्टेक हो जाती है इसमें। सो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू -1 -3 प्लस 1। सेम नंबर विथ अपोजिट साइन कैंसिल हो गए, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी सेम नंबर विथ अपोजिट साइन है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 1 3 था। तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने एक्स्ट्रा करनी है, जो कि कई जगह मिसिंग रहती है टेक्स्ट बुक में, वो बताता है। आपने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया एंड यू आर फोकसिंग ऑन रिमाइंडर, है ना। आपका क्वेश्चन में दिया है फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर ये वर्ड हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस सी बात है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए, बाय रिमाइंडर ये स्पेशल, ये हाईलाइट करना ही करना है हमें, है ना। कहाँ लिखना, जैसे हमारे को नंबर पता चल गया ना, x के जगह क्या डालना है, नंबर पता चलने के बाद में बाय रिमाइंडर थ्योरम स्पेसिफाई कर देना, है ना। तो ये एक बात ध्यान रखने जैसी। अब इसके बाद में ये हुआ, ऊपर हेडिंग लिखना था आपने केस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। सो केस 1 लिख के इसको सेपरेट आउट करना बेहद जरूरी। केस 1 लिख के सेपरेट आउट नहीं करेंगे तो फॉर 1 फॉर 2 करके आप सेपरेट आउट कर दीजिए। अब नेक्स्ट वाले के लिए केस 2 लिखेंगे। केस 2 में क्या है, p ऑफ x रिमेन द सेम, सिर्फ अब क्या बदल रहा है, g ऑफ x बदल रहा है। g ऑफ x क्या हो गया, x माइनस 1/2। अब वापस से g ऑफ x 0 लिखना है अपने। सो x माइनस हाफ विल बिकम, ये माइनस हाफ उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन p ऑफ x। बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ x लिखा। अब x के जगह क्या वैल्यू डाल रहा है, 1/2। तो हर जगह 1/2 पुट अप करेंगे और देखते हैं।
x की जगह लिखूंगा 1/2, 1/2 का क्यूब, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 प्लस 1। देखिए ये सारे फ्रैक्शन है, 1, 2 और ये 3, तो इस वजह से इनके साथ में जो भी नंबर एसोसिएटेड है दे शुड बी मेड फ्रैक्शन। सिंपल एज दैट। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सो 1/2 का क्यूब, 1 ऊपर का क्यूब ऊपर लिखना, नीचे का क्यूब नीचे लिखना। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, ये 3 के नीचे 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/1 मतलब 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 2 2 प्लस 1/1। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 8, ये 4, ये 2 और ये 1, तो इनका एलसीएम 8 है, या हर जगह 8 बन सकता है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। एलसीएम नहीं भी अगर आपको ध्यान है तो हर जगह 8 बना सकते हैं। तो व्हाट कैन बी डन, आप इसका डिनोमिनेटर 8 सेट करने की शुरुआत कर लो। सो व्हाट कैन बी डन इज p of 1/2 1/8 प्लस ऊपर 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो 3/4 इंटू 2 प्लस इधर 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8, 1 इंटू 8, क्योंकि यहाँ तो कुछ ही नहीं था। तो यू गेट 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 प्लस 8 अपॉन 8। So it will be 20 plus 6, 26 plus 1, 27 by 8. तो P of 1/2 का कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन है। अब ये केस 2 हो गया। केस 3 देखेंगे। आपके है आपका g of x है। सो केस 3 में लेट g of x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, डायरेक्ट 0 आ गई। ये वैल्यू उठा के p of x में डाल देना है। मतलब इनडायरेक्ट मैसेज क्या है, हर बार स्टेप्स रिपीट होने वाली है, आपको सिर्फ इसमें से x की वैल्यू निकालना है और x की जगह पे पुटअप कर देना है। आपने बाकी कुछ काम नहीं करना है। तो हाफ की जगह अब मैं हर जगह लिखूंगा 0। तो P of 0, 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, सो यू गेट 0 प्लस 3 इंटू एनीथिंग रिलेटेड टू 0। देखिए 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 1। सो P of 0 इज इक्वल टू 1। खत्म हो गया। ऑन सेम ग्राउंड्स अब क्या आएगा, एनी गेसेस, ये प्लस पाई है मतलब x की वैल्यू है माइनस पाई, और तो कुछ है ही नहीं। तो आपको ये भी वैल्यूज पुटअप करके करना है। आगे देखते हैं केस 4। केस 4 में अब आपके पास है x प्लस पाई, तो ये प्लस पाई उधर जाके हो जाएगा माइनस पाई, और आपको ये वैल्यू पुटअप कर देनी है। सो P ऑफ पाई होगी कैसा, नेगेटिव पाई, देखिए नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव रहेगा क्योंकि ऑड पावर है, नेगेटिव का स्क्वायर
पॉजिटिव, तो पाई का स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। अब ये इसके आगे आप और हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कंक्लूड कर देना है। सो केस 4 सीखना है, केस 5 सीखना है। केस 5 में क्या दिया है, 5 प्लस 2x। सो आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो भी ठीक, नहीं लिखा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें से सिर्फ x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। सो g of x is equal to 0, so you can say 2x plus 5 is equal to 0, x is equal to 2x is equal to minus 5, and therefore x is equal to minus 5 by 2। ये जो वैल्यू है ये पुटअप करनी है आपको p of x में, तो पुट x is equal to minus 5 by 2 in p of x। जैसा हाफ का केस किया था सेम वे में हैंडल करना है इसे, कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिर्फ नंबर चेंज है 5 by 2। तो x की जगह लिखेंगे आप माइनस 5 by 2। ध्यान रखिए फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में सिर्फ एक कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, दैट इज यू शुड हैव सेम डिनोमिनेटर टू मेक कैलकुलेशन इजी। देखिए अब फ्रैक्शन है तो मैंने बाकी की जगह पे विदाउट मच डिस्ट्रैक्शन सब जगह डिनोमिनेटर 1 बना दिया है और प्लस 1/1। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो बट ऑब्वियसली सब कुछ फ्रैक्शन में लगेंगे। तो यू गेट 5 का क्यूब माइनस 125 बाई 8 प्लस 3 इंटू 25, 25 3 द 75 बाय 4। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 3 75, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ 8 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैं क्या करूँगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। अब 3 इंटू 5 15, वो भी कैसा है माइनस 15 अपॉन 2। यहाँ पे क्या मिसिंग है, 8 के लिए 4 मिसिंग है, और यहाँ पे 1 इंटू 8, 1 इंटू 8। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो आगे बढ़ते हैं। p ऑफ माइनस 5 by 2 यू गेट माइनस 125 प्लस 150 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो कितना आएगा माइनस 60 और ये प्लस 8। ये सबके डिनोमिनेटर में 8। देखिए मेरे पास यहाँ आगे कंटिन्यूशन में स्पेस नहीं है बोल के इसके नीचे लिखा है, आपने आगे लिखना है। p ऑफ माइनस 5 by 2 टोटल करेंगे निगेटिव निगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, तो यू गेट 5, 8 and 1, and this will be 158 अपॉन 8। माइनस करते हैं, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि आपने जो भी रिमाइंडर फाइंड किए एक लाइन से लिख देना है। तो सब रिमाइंडर्स लिख देंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करना है तो इंस्टेंट ध्यान में आता है कि फर्स्ट क्वेश्चन की ही कॉपी है। तो सब में पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो डिविडेंड है और जो डिवाइजर है वो पहले हाईलाइट कर लेना है। तो डिविडेंड और डिवाइजर हाईलाइट करते हैं, पहले मार्क आउट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में लेट
P of x is equal to x cube minus ax square plus 6x minus a and g of x be x minus a. अब रिमाइंडर फाइंड करना है तो आपको x की जगह पे कोई नंबर डालना है या लेटर पुटअप करना है, उसकी वैल्यू पुटअप करना है, और वो वैल्यू कहाँ से लाएंगे? g ऑफ x से लाएंगे। तो g ऑफ x में से वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? लेट g ऑफ x बी इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू x माइनस a। तो फाइनल हो गया x इज इक्वल टू a। अब ये जो वैल्यू है p ऑफ x में पुट अप करनी है, तो पुट x इज इक्वल टू a इन p ऑफ x। अब p ऑफ x लिख लेना है और फिर वैल्यू पुट अप कर देनी है, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6a। अब x की जगह हर जगह पे लिख देना है a, तो p ऑफ a का क्यूब a क्यूब, ये a का स्क्वायर इंटू a क्यूब। देखिए ये दोनों सेम नंबर है, ये भी है 3 है ना, तो सेम है। इसकी साइन क्या है? माइनस, और इसकी साइन कुछ नहीं है, मतलब क्या है? प्लस। तो सेम नंबर विथ अपोजिट साइन कैंसिल हो गए। ये 6 इंटू ए 6a माइनस a, मतलब क्या है? इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब क्या है? एक बार a। अब इन दोनों की साइन देखो, ये है माइनस, ये है प्लस, अलग अलग साइन करेंगे। माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करो, a तो लिखना है सिर्फ, 6 में से बन गया 5, a बड़े नंबर की साइन। तो p ऑफ a therefore remainder is 5a। ये आपको हर जगह पे स्पेसिफाई करके देना पड़ेगा, चाहे तो इसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो p ऑफ a की जगह यहाँ पे रिमाइंडर बोल के लिख देना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, चेक वेदर दिस इज फैक्टर ऑफ दिस, है ना। फैक्टर का मीनिंग आपको क्लियर है। फैक्टर मतलब क्या? ऐसा नंबर जिसके साथ डिवीजन के बाद रिमाइंडर आएगा 0। फैक्टर इज अ नंबर विच गिव्स रिमाइंडर एज 0। तो इनडायरेक्ट मैसेज यहाँ पे भी क्या प्रोसीजर करनी है? रिमाइंडर ही फाइंड करना है, बट एक वर्ड बदलेगा, बाकी सब तो वही रहेगा। तो लेट p of x is equal to 3x cube plus 7x and g of x is equal to 7 plus 3x. Let g of x is equal to 0. 0 is equal to 7 plus 3x. 3x is equal to minus 7. x is equal to माइनस 7/3। ये जो वैल्यू आई है, अब सिंपल सेंस में p ऑफ x में पुट करना है, तो पुट माइनस 7/3 इन p ऑफ x। p ऑफ x लिखेंगे 3x क्यूब प्लस 7x। यहाँ तक तो हम जैसा रेगुलर करना चाहिए था वैसा ही करते आए, बट पहले वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है। अगर क्वेश्चन में इफ एट ऑल दे मेक यूज ऑफ वर्ड रिमाइंडर, तो आपसे एक्सपेक्टेड है वहां लिखेंगे आप बाय रिमाइंडर थ्योरम। और अगर क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड है फैक्टर है या नहीं चेक करने को बोला है, व्हाट वर्ड दे आर सपोज्ड टू यूज? फैक्टर। जैसे ये क्वेश्चन में यूज किया उन्होंने फैक्टर, तो हमसे एक्सपेक्टेड क्या है? बाय फैक्टर थ्योरम, ये लिख देना। फैक्टर थ्योरम लिखने की वजह से क्या होगा? आपका रिमाइंडर अगर 0 आए तो आप बोल सकेंगे डायरेक्ट फैक्टर है, नहीं आए तो नॉट ए फैक्टर बोल के खत्म कर देंगे। तो अब x की जगह लिखूंगा मैं माइनस 7/3, 3/1 माइनस 7/3
प्लस 7 इंटू -7/3। अब इसे आगे बढ़ाएंगे। एक और बार बोल रहा हूँ, ये जो वर्ड है ना इसे भूलना नहीं। बाय फैक्टर थ्योरम इट विल हेल्प यू टू गेन मैक्सिमम मार्क्स, और एग्जामिनर को भी हाईलाइट कर देगा कि आपको क्लैरिटी है इस प्रोसेस की। सो बाय फैक्टर थ्योरम लिखना भूलना नहीं। आगे इसको बढ़ाते हैं। P ऑफ -7/3, अब ये 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिखे वाला है। अब -7 का क्यूब -343, 3 का क्यूब 27। नेक्स्ट इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 7/1 इंटू -7/3। अब फाइनल कर लेंगे, ये डिवीजन पॉसिबल है तो कर लेते हैं। यू गेट -343 upon 9, and this will be 7 into 7 49 plus into minus, क्योंकि ये +7 into -7 माइनस ही हुआ, ये फिर से प्लस इंटू माइनस -49/3। प्रॉब्लम इज डिनोमिनेटर सेम नहीं है बोल के डिवीजन पॉसिबल नहीं है, सॉरी सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम बनेंगे। यहाँ क्या मिसिंग है? 3 मिसिंग है, जो नीचे लिखा ऊपर लिख देना। तो यू गेट -343 और नीचे 9 आप कॉमन कर दिए, तो 9 3 are 27, 2 carry, 3 4 are 12 and 2 14, और माइनस आया था। अब दोनों की साइन सेम है तो हो जाएगा एडिशन। सो 3 + 7 10, 1 carry, 8 and 1 9, and 3 + 1 4, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन खत्म होने के लिए एक आखिरी बिट बाकी है। क्वेश्चन में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है उस पर आप फोकस ही नहीं कर रहे। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है? उन्होंने बोला है चेक वेदर इट इज अ फैक्टर, है ना। और आपको कभी कोई काम बोला तो आपको क्या करना पड़ता? काम हुआ नहीं हुआ आपको रिप्लाई आके देना पड़ता। तो यहाँ पे भी हमारी ड्यूटी है। इन्होंने बोला था ना चेक करो, तो अब रिमाइंडर 0 हो जाता तो हमारे को मालूम था फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं तो नॉट ए फैक्टर। सो लिख देने का, सिंस P of -7/3 is not equal to 0, therefore ये जो है इसका फैक्टर नहीं। तो therefore 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x। ये क्लैरिटी देना जरूरी है, इसके बिना आंसर भी कंप्लीट नहीं और मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे।